हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करूंगी। तो कई दिनों से मेरा मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ में वही डाल पा रही थी, लेकिन आज मैंने है ना इवनिंग के टाइम से वीडियो शूट की है। तो यहाँ पर ये है ना लगभग 4 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं गाइज धूप जो है वो कितनी अच्छी निकली हुई थी। आज तो सुबह उठते ही धूप निकल आई थी। तो लगभग 2-3 दिन हो गए हैं, धूप अच्छी खासी निकल आती है, सुबह उठते ही धूप निकल आती है। तो यहाँ पर हम जैसे सुबह का काम वगैरह करने के बाद 12 बजे के आसपास छत पे आ जाते हैं। तो यहाँ छत पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो मम्मी यहाँ जो ये फोल्डिंग डली हुई है इसके ऊपर लेट जाती है और साथ में फिर यहाँ पर मैं ना चटाई डाल लेती हूँ। तो मैं और बेटा चटाई के ऊपर लेट जाते हैं। अ, और बेटा तो क्या लेटता, वो बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, यहाँ से वहां खेलता रहता है, लेटता कम है वो और खेलता ज्यादा है। तो गाइज यहाँ पर जो चटाई वगैरह डली थी वो मैंने फोल्ड करके रख दी है। और अभी यहाँ पर मैं अपनी स्वेटर वगैरह जो है वो पहन लेती हूँ, क्योंकि धूप तो चली गई है। अब आप छत पे देख सकते हैं धूप नहीं है, बस हल्की फुल्की बची है। तो थोड़ी देर में ये भी चली जाएगी। तो अपनी कैप वगैरह और स्वेटर जो है वो पहन ली है। और इसके बाद फिर गाइस जो ये फोल्डिंग है इसको भी फोल्ड करके वापस मैं अपने प्लेस पर रख दूंगी। और बस ये काम निपटाने के बाद एक बार फिर मैं है ना डेली ही झाड़ू लगा करके जाती हूँ छत पे। कुछ ना कुछ खाते पीते हैं ना यहाँ पर बैठ करके तो गिर ही जाता है। तो इस करके फिर मैं जब जाती हूँ ना नीचे तो एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ, अपनी छत की साफ सफाई जो है वो करके ही जाती हूँ। अगले दिन तक फिर ये काम है ना पड़ा नहीं रहता और ना ही फिर ये गंदा लगता है। अगर ऐसे ही पड़ा रहता ना तो बड़ा गंदा लगता है। तो मैं साथ के साथ अपनी साफ सफाई जो है वो कर देती हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ पर अपनी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। हस्बैंड भी इस टाइम पे है ना आ गए थे, तो उनको मैंने चाय पानी दे दिया था। आते ही सबसे पहले वो पीते हैं एक गिलास गर्म पानी, जो सेंधा नमक होता ना वो डाल करके। तो मैंने उनको वो पानी दे दिया था और चाय भी यहाँ पर हम लोगों ने पी ली थी। और उसके बाद फिर हस्बैंड और बेटा चले गए हैं मार्केट में, कुछ अपना सामान लेकर के आएंगे हस्बैंड। और फिर है ना मम्मी नीचे चली गई हैं, मैं ही बची हूँ यहाँ पर। तो मैं एक बार है ना अपनी छत को अच्छे से साफ करने के बाद ही नीचे जाऊंगी। फिर मेरा शाम का काम का टाइम हो जाएगा अपना। शाम का सभी को पता है कि भाई 4-5 बजते ही हर लेडीज का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता, खाना वगैरह बनाना होता है और भी छोटे-मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो गाइज़ छत पे झाड़ू मैंने लगा दी थी, बस उसी साइड लगाई थी क्योंकि और पूरी छत अच्छी थी, ठीक-ठाक थी, साफ-सुथरी थी। तो वहीं पे झाड़ू लगाई थी। और यहाँ पर है ना गाइज़ दोपहर को थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने, तो बहुत ज़्यादा गंदा-सा यहाँ पर लग रहा था मुझे। तो इस करके एक बार मैंने है ना यहाँ पर पानी डाल करके अच्छे से इस एरिये को धो दिया है। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो वो हाथ से ही धो दिए थे मैंने। और उसके बाद इस एरिये को भी मैंने साफ कर दिया था। और फिर यहाँ पर एक बार मैं देख लेती हूँ गाइज अपने जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं गमलों के अंदर, उनको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो डेली ही देखती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर है ना एक गमले के अंदर हमने लगा रखे हैं टमाटर के पौधे। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से यहाँ पर टमाटर जो है वो लगे हुए हैं। और मैं एक बार है ना रोज ही देख लेती हूँ इनको कि नए नए टमाटर लगे हैं या नहीं। 4-5 टमाटर यहाँ पर लगे हैं, कच्चे हैं अभी। तो गाइज यहाँ पर है ना ऊपर की साफ सफाई करके मैं आ गई थी। और फिर है ना आते आते यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि चलिए एक बार जो ये है ना जीने के ऊपर रखी हुई हैं 2-3 गमले, तो यहाँ पर इनको भी साफ कर देती हूँ। जो पत्ते हैं ना ये इनके इनके ऊपर भी काफी डस्ट जमा हो रखी थी। तो कई दिन हो गए थे इनको भी साफ किए हुए, तो आज मैंने फाइनली इनको भी साफ कर दिया है। और है ना एक जो आप बीच वाला गमला देख रहे हैं ना गाइज, ये है मनी प्लांट।
तो इसके ऊपर तो अभी है ना थोड़े ही पत्ते आए हुए हैं, ज्यादा पत्ते नहीं आए। और गाइज यहाँ पर मैं जो गमले साफ कर रही थी ना, इसी बीच आ गए थे हस्बैंड, तो मुझे गेट खोलना पड़ा और गेट खोलने के बाद फिर मैं भूल गई। तो सोच रही थी कि गमलों के अंदर पानी जो है वो डाल दूं, लेकिन मैं बाद में भूल गई। तो यहाँ पर ये देखिए बेटा लेकर के आया है अपने टॉय, और कुछ हस्बैंड फिर है ना घर का सामान लेकर के आए थे, और ये है ना एनिमल्स टॉय हैं, तो बेटे को बड़े ही पसंद हैं ये। तो कई दिनों से कह रहा था बेटा इनके लिए, बोल रहा था। पहले है ना छोटे वाले लेकर के आए थे हस्बैंड, लेकिन है ना छोटे वाले इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर अब ये जो बड़े वाले एनिमल्स टॉय है ना, ये लेकर के आया है, और यहाँ पर बेटा है ना बड़ा ही खुश हो रहा था इनको देख करके। और जब बच्चे खुश होते हैं ना गाइस, तो माँ बाप को भी एक अलग ही खुशी जो है वो मिलती है। तो गाइज यहाँ पर बेटा जो है वो खेलने लग गया था। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर मम्मी लेकर के आ गई थी दूध। तो 5 बजते ही मम्मी दूध लेने के लिए चली जाती हैं, तो 5 बजे का ही टाइम है, और ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता गाइज, यही नजदीक है। तो वहीं से लेकर के आते हैं भैंस का दूध। तो इसको है ना मैं उबलने के लिए रख देती हूँ, तो साथ के साथ रख देती हूँ। जैसे ही मम्मी लेकर के आ जाती है ना, तो उसके तुरंत बाद फिर मैं है ना दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। फिर बाद में है ना भूल जाती हूँ, और यहाँ पर फिर जो गैस थी वो मैंने कर दी थी सिम। और हस्बैंड यहाँ पर डाल रहे थे गाइज, वो लेकर के आए थे खजूर का, हाँ खजूर का पैकेट लेकर के आए थे। तो वो ना डिब्बे के अंदर डाल रहे थे, उसमें पैकेट के अंदर से निकाल करके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दूध था जो वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए गाइज यहाँ पर उसके बाद मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आज बनाएंगे मिक्स वेज। तो यहाँ पर रखी हुई थी ये गोभी, एक फूल गोभी थी, छोटा सा ही जो गोभी का वो था ना फूल, छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और यहाँ पर मैंने 2 ले ली है शिमला मिर्च, और आधा यहाँ पर जो पत्ता गोभी होती है ना गाइज वो बची हुई थी। और 2 यहाँ पर मैंने बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। और है ना मटर तो ऑलरेडी जो है वो छिली हुई है, निकाल करके रखी है डिब्बे में, तो मटर भी डालूंगी। और इन सभी सब्जियों को मैं काट लूंगी गाइज अच्छे से, और धो करके लेकर के आई थी सारी सब्जियों को। तो गाइस यहाँ पर सब्जियां जो है वो मैंने काट ली थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो मैंने गोभी काट के रखी थी ना गाइस, उनको है ना थोड़ी देर उबलने के लिए रख दूंगी गर्म पानी में, हल्दी डाल करके। थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी डाल दूंगी, और थोड़ा सा जो है डाल दूंगी मैं यहाँ पर नमक। तो कीड़े वगैरह होंगे ना गाइस, तो वो निकल जाएंगे। गर्म पानी में इसको मैं है ना 2-4 मिनट तक ऐसे ही डुबो करके रख दूंगी। और उसके बाद यहाँ साइड में मैंने रख दिया था गाइस लोहे का कढ़ाई, लोहे की छोटे वाली कढ़ाई होती है ना जो वो, इसके अंदर सरसों का तेल डाल लिया था, और तेल मेरा गर्म हो चुका था। उसके अंदर यहाँ पर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हींग, एक तेज पत्ता, 1 चम्मच जो जीरा है वो डाल दिया था गाइस, थोड़ी सी यहाँ पर कलौंजी डाल दी थी, और थोड़ी सी यहाँ पर जो हींग है, सॉरी गाइस, जो इलायची है ना हरे वाली इलायची पाउडर वो डाल दिया है। और बस जीरा वगैरह चटक जाने के बाद जो यहाँ पर मैंने सब्जियां काट करके रखी हैं गाइस, उन सभी को डाल दूंगी। आलू है, शिमला मिर्ची है, और एक यहाँ पर बंद गोभी है, तो पत्ता गोभी भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी सब्जियां डाल दी हैं, और जो गोभी थी ना गाइज, उसको भी मैं पानी निकाल करके अच्छे से इसका वो भी डाल दूंगी। तो है ना आज मिक्स वेज कई दिनों के बाद मैंने बनाई है। और इसके बाद गाइज इसके अंदर जो अपने बेसिक से मसाले होते हैं वो डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, टेस्ट के अनुसार यहाँ पर मैं अपना डाल दूंगी नमक। तो गाइज बस सब्जी बिल्कुल सिंपल बनाई है, और कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। बस अब इन सभी चीजों को मैं कर दूंगी मिक्स, जितनी भी सब्जियां हैं और जो मसाले वगैरह डाले हैं ना मैंने, तो इन सभी को मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इनको ना मिक्स कर रही थी गाइज, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। जैसे मिक्स करती जा रही थी ना, तो ये नीचे गिरती जा रही थी, सब्जी ज्यादा हो गई थी, और जो कढ़ाई है वो छोटी पड़ रही थी। तो बस हल्का हल्का सा मैंने इसको मिक्स किया, और फिर ढक दिया था, ताकि थोड़ी देर बाद ये है ना
नीचे बैठ जाएगी, तब फिर से मैं इसको एक बार है ना घुमा दूंगी। तो चलिए गाइज, सब्जी मैंने छोक दी है। उसके बाद एक बार अपना जो काउंटर टॉप है इसको समेट देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा काउंटर टॉप भरा पड़ा है, फैला पड़ा है, बिल्कुल भी काम करने की अभी यहाँ पर जगह नहीं है। तो सबसे पहले अपना काउंटर टॉप साफ करूंगी, तभी जा करके दूसरे काम जो है वो कर पाऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी जूठे बर्तन थे गाइज वो मैंने सारे सिंक के अंदर रख दिए हैं, और जो डिब्बे वगैरह थे वो मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। और जितना भी यहाँ पर कूड़ा कचरा सब पड़ा हुआ था, पत्ते वगैरह थे, वो सारे मैंने डस्टबिन में डाल दिए हैं। और उसके बाद अपना जो काउंटर टॉप है उसको एक बार कपड़े के साथ कर लूंगी अच्छे से साफ। और आप देख सकते हैं मेरा सिंक भी पूरा बर्तनों का भरा पड़ा है, तो बर्तनों को सबसे पहले साफ करूंगी, तभी जा करके बर्तन जो है वो मिलेंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर जो पहले वाले बर्तन थे गाइस सुबह के टाइम धोए थे, उनको लगा देती हूँ एक बार, अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। और फिर जो ये वाले बर्तन हैं इनको धुलूंगी, इनको साफ करूंगी। तो गाइस यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनती रहेगी, और साइड में मैंने दूध भी जो है उबलने के लिए रखा हुआ, तो वो भी धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक यहाँ पर ये ढेर जो मेरा पड़ा बर्तनों का, फटाफट से इनको मैं साफ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ना ठंडे पानी में ही बर्तनों को साफ कर रही हूँ। समरसीबल जो है वो आज मैंने नहीं चलाया, तो है ना आज धूप निकली हुई थी दिन में, तो इस करके थोड़ा सा है ना पानी ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं था टंकी का। तो फिर मैंने है ना इसी पानी में बर्तन जो है वो साफ कर दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से लगा लिया है अपना आटा। तो आटा भी मेरा यहाँ पर लग चुका है, और सब्जी मेरी बन करके हो गई है तैयार। तो है ना बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी गाइज, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया, ना तो लहसुन ऐड किया, ना ही यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर वगैरह ऐड किए हैं। खाली बस जीरा वगैरह और जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वही सब चीज़ें ऐड की थी। तो गाइस सब्जी बन चुकी थी, और बिल्कुल सूखी सब्जी बनाई थी मैंने, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटियां जो है वो भी बना ली थी। और है ना जैसे मैं रोटियां बना रही थी ना, तब मुझे याद नहीं रहा कैमरा लगाना, तो सबसे लास्ट में जो मेरी एक रोटी यहाँ पर बच गई थी ना, तब मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा ना मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटियां मेरी बन चुकी थी सारी ही। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक बार मम्मी को डाल करके दे दूंगी। तो घी जो है वो मैंने अभी तक नहीं लगाया है रोटियों के ऊपर, तो यहाँ पहले मम्मी को दे दूंगी एक बार घी लगा करके, उसके बाद फिर एक साथ सारी रोटियों के ऊपर घी लगा दूंगी। और गाइस सब्जी है ना आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, तो इस करके भी है ना बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तो लोहे की कढ़ाई में एक तो आयरन होता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। तो कभी कभार मैं बना लेती हूँ, कभी जैसे कि मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ जो सिल्वर वाली होती है, और कभी कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, सभी ने खाना खा लिया था, लगभग यहाँ पर आधा घंटा हो गया था। और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ गाइज अपनी किचन क्लीनिंग में। तो रात को मैं हमेशा अपने किचन को है ना क्लीन करके ही सोती हूँ, बिल्कुल भी सुबह के लिए ये काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपना जो गैस चूल्हा था उसको कर लिया था साफ, और है ना उसके साथ ही फिर गाइज मैंने जो पीछे वाली टाइल्स होती है ना ये, उनको भी साफ कर दिया था। सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, छींटे वगैरह उसके ऊपर लग जाते हैं, इस करके फिर वो अलग से दिखते हैं पीले पीले। तो टाइल्स को भी मैंने कर दिया था अच्छे से साफ। और उसके बाद बर्तन वगैरह थे गाइज वो भी साफ कर दिए थे। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले बर्तन साफ कर दिए थे खाना बनाने से पहले, इस करके थोड़े से ही बर्तन थे, तो वो सारे साफ कर दिए हैं। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ सिंक एरिया की भी मेरी बारी आती साफ करने की, तो सिंक वाले एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इसको भी मैंने ना साबुन लगा करके अच्छे से धो दिया है, इसके जो नल वगैरह हैं और जो सिंक है, तो अच्छे से इसकी क्लीनिंग मैंने कर दी है। और गाइज उसके बाद फिर मेरी बारी आती है बेटे के लिए दूध डालने की, क्योंकि वो मांग रहा था दूध, तो अब वो सोएगा, हस्बैंड के पास लेटा हुआ है, तो दूध दूध पुकार रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दूध डाल करके दे दूंगी। और फिर एक दो काम और मेरे बचे हुए हैं।
यहाँ पर गाइस सबसे लास्ट में मेरा जो काम रह जाता है ना, वो होता है दही जमाने का। तो यहाँ पर मैं दही जो है वो जमा दूंगी। हस्बैंड सुबह जाते हैं ना, तो वो पराठे के साथ दही ही लेते हैं, तो मैं डेली ही है ना उनके लिए दही जमा देती हूँ। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध जो है वो मैंने गर्म कर लिया है। तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म करना पड़ता है ठंड के मौसम में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लस्सी डाल दी थी खट्टे के लिए, और बस यहाँ पर दही को सॉरी दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था लस्सी के साथ, और बस दही भी यहाँ पर मैंने जमा दी थी। और इसके बाद ये देखिए गाइज, मेरा सारा ही काम निपट चुका है। पूरा किचन जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है। और सब्जी यहाँ पर थोड़ी सी है ना बच गई थी, तो सुबह जब हस्बैंड जाएंगे ना तब उनके लिए गर्म करके दे दूंगी। और ये देखिए गाइज, बेटा जो है वो भी सो गया था हस्बैंड के पास। और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, लगभग 8 जो है वो बजने ही वाले हैं। तो गाइज आज का व्लॉग करूँगी अपना यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर।